वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई रा मा पा नी दा पा मा पा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आप सभी को जय यीशु। हम चालीसा काल में हैं और चालीसा काल में कलीसिया हर एक विश्वासियों से यही आशा करती है कि वह प्रार्थना में जीवन जिए। तो आइए हमें प्रार्थना में जीवन जीने के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है उसको हम सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 6 वचन संख्या 5 से लेकर 15 तक। प्रभु यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्ग के पिता भी तुम्हारा अपराध तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना से हमें क्या लाभ मिलता है? आखिर में प्रार्थना है क्या? मैं आज आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। प्रार्थना आशीषों की चाबी है। प्रार्थना अनुग्रह को पाने की एक चाबी है। ईश्वरीय अनुग्रह कृपा को प्राप्त करने के लिए एक चाबी है। प्रार्थना में हम क्या करते हैं? प्रार्थना में हमारा रिश्ता जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को नींद आती है, तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न होते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रार्थना हमें बल प्रदान करता है, हमारे जीवन का मर्म को समझाता है, रहस्यों को हम जानते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बुराई को जानता है, प्रलोभन को पहचानता है, पारिवारिक जीवन को पहचानता है और ये बुलाहटी जीवन को जानता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति
पड़ोसी कौन है उससे जानता है, अपराध क्या है उससे जानता है। यानी कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को ईश्वर प्रज्ञा से भर देता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रार्थना हमें ज्ञान देता ही है, ऊर्जा तो देता ही है, हमारी पर्सनालिटी को भी बढ़ाता है। हम सच्चाई को जानते हैं जब प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? वचन हमें पता है प्रार्थना हम एक हथियार है जो हमें बुराई से, शैतानिक कार्यों से लड़ने के लिए एक हथियार है। क्योंकि प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, पेतरुस के पहले पत्र में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 वचन संख्या 8 में, जहां प्रभु का वचन हमें बताता है संयम रहे, जागते रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किससे पकड़ करके फाड़ खाऊं। यानी कि शैतान कई रूपों में आता है, मनुष्य के पास कई रूपों में आता है, विश्वासियों के पास कई रूपों में। एक तो है सोशल मीडिया के रूप में, एक तो हो सकता है कभी कभी अपने मम्मी पापा, भाई बहनों, पुरोहित के द्वारा भी आ सकता है, हो सकता है धर्म बहन के द्वारा भी आ सकता है। क्रोध हुआ, आलसीपन हुआ, वासनाएं हुई, व्यभिचार हुआ, ये सब हमें शैतान की ओर से आता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जिस परिवार में प्रार्थनाएं नहीं होती है, जिस परिवार में प्रार्थनाएं नहीं, वहां दरारें होती है। जहां पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं होती है, एक युवा होने के नाते मैं प्रार्थना में जीवन नहीं जीता हूं, दरारें पड़ती है, खोए खोए रहते हैं, जीवन में आनंद नहीं मिलता है। भले ही हमें सांसारिक चीजों से क्षणिक आनंद मिलती है, लेकिन सच्ची आनंद हमें नहीं मिलती है। सच्ची आनंद प्राप्त करना है तो हमें प्रार्थना करना होगा। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो प्रार्थना नहीं करता है, जिस परिवार में प्रार्थना नहीं होता है, जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं होती है, वो क्या होता है, अच्छे अच्छे चीजों को भी बिगाड़ता है। जहां प्रार्थना नहीं होती, अच्छे अच्छे परिवार को बिगाड़ देता है, ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए लोगों को नीचा गिरा देता है। ऐसे ऐसे प्रलोभन आते हैं, जिस प्रलोभन को लड़ ही नहीं सकता है। लेकिन प्रार्थना में जीवन हमें मजबूत कराता है, किस प्रकार से लड़ना है। लेकिन हम कैसे सीखेंगे, कैसे प्रार्थना करना है, किससे सीखेंगे? हमारे पास प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना क्या है, कैसे करना है, इसे हमें यीशु से सीखना होगा। चारों सुसमाचार लेखक बताते हैं कि यीशु एक प्रार्थनामय व्यक्ति थे। अकेले, कभी कभी वे अकेले में प्रार्थना करते थे, कभी वे पहाड़ी पर चढ़ जाते थे प्रार्थना करने के लिए। सुबह जल्दी उठ करके प्रार्थना करने, मतलब वे जब कभी भी, अपने वचन हमें बताता है कि वे अपने सुसमाचार का कार्य प्रार्थना के द्वारा ही किया। एक उदाहरण दीजिए, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, उस समय भी वे प्रार्थना में लीन थे। तभी तो स्वर्ग से वाणी आई, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। उन्होंने 5000 लोगों को भोजन खिलाया। 5000 भोजन को खिलाने के पहले उन्होंने प्रार्थना की। लाजरुस को जिंदा करने से पहले यीशु ने प्रार्थना की। अपने 12 शिष्यों को चुनने से पहले यीशु ने प्रार्थना किया। यानी कि यीशु प्रार्थना में जीवन जिए, शुरू से लेकर आखिरी तक। हम देखते हैं क्रूस मरण तक वे प्रार्थना में जीवन जिए। देखते हैं जब वे प्रभु यीशु क्रूस पर से, उदाहरण स्वरूप जब वे गेत्सेमनी बारी में थे, वे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। कहते हैं, प्रार्थना में यही कहते हैं, हे ईश्वर, हे पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो यह प्याला, यह दुख का प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन इसमें मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हुई। क्रूस पर से भी यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यीशु प्रार्थना में व्यक्ति थे।
हमें भी 40 काल हमें प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाते हैं, लेकिन हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। यीशु क्या सिखाते हैं प्रार्थना के बारे में? पर कहते हैं कि प्रार्थना अकेले में जाकर करो, गुप्त में, कोई एकांत में जाकर करो। यही हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं। जो देखिए वचन कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। बहुत ही सुंदर वचन। हमें कहते हैं प्रार्थना हमें एकांत में करना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वे कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो, वे दिखावा के लिए सबके सामने प्रार्थना करते, वैसे प्रार्थना नहीं चाहते हैं। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम अकेले में प्रार्थना में जीवन जीते। और दूसरी बात, वे प्रभु यीशु कहते हैं हमें छोटी छोटी प्रार्थना करनी चाहिए, बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से प्रभु हमारी सुनेगा। वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते 7-8 में, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना को रूटीन बना देते हैं। प्रार्थना रूटीन नहीं है मेरे प्रिय विश्वास में। बहुत सारे संस्थाओं में लोग प्रार्थना करते हैं, रूटीन बना के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमें हृदय से होना चाहिए। छोटी छोटी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, छोटी छोटी प्रार्थनाएं सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। वहां पर प्रभु की उपस्थिति, वहां पर हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। और तीसरी बात हमें प्रभु यीशु कहते हैं हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। और ये हमें प्रभु हमसे कहते हैं लगातार प्रार्थना, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हम जानते हैं पवित्र बाइबल हमें बताता है, लूकास के सुसमाचार में यीशु कहते हैं लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। और इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार में। आप लोगों के सामने इसको रखना चाहूँगा। अध्याय 18 वचन संख्या 1 से आगे हम पढ़ते हैं एक न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत के बारे में। यीशु बताते हैं कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके ऊपर एक सुंदर सा दृष्टांत बताते हैं। वे कहते हैं कि एक नगर में एक न्याय करता था जो ना ईश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य से डरता था। वह किसी की परवाह नहीं करता था। और उसी नगर में एक विधवा थी, और विधवा उसके पास बार बार आकर के कहती थी कि मेरे मुद्दाई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाए, लेकिन वह बहुत बार अस्वीकार करता जाता था। लेकिन वह ये विधवा बार बार वो जाती थी और बाद में वह सोचती थी, मन ही मन कहा करती थी मैं ना, वह बार बार जाती थी लेकिन वह अस्वीकार करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो न्याय करता जो ना ईश्वर से डरता था ना किसी की परवाह नहीं करता था, वो कहता है मैं ना तो ईश्वर से डरता ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा जिससे वह बार बार आकर मेरे नाक में दम ना करते रहे। और आगे यीशु कहते हैं, सुनते हो वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं आना चाहिए। कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ जब दुख रहेगी, पीड़ा रहती है, उसी समय। हमें नित्य हर बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे मेरा जीवन मेरा परिवार दुख में हो, चाहे मेरा जीवन मेरा परिवार मेरे रिश्तेदार दुख में हो या सुख में हो, हर समय हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हर बात को प्रभु को बताना चाहिए। जब हम प्रभु को बताते हैं निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। प्रिय विश्वासी भाइयों, हमारा पिता वो पिता है जो हम मांगते हुए हमें देता है। वह कभी नहीं कहता, लेकिन हम स्वार्थ के लिए मांगते हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मांगते हैं।
हमें उसकी इच्छा पूरी होने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए वचन हमें बताता है कि वचन हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। यदि कोई अपने पापा से मांगेगा क्यों नहीं देगा? यदि कोई अपने पापा से, वचन हमें बताता है मत्ती के सुसमाचार में, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें ऐसा कौन है जो उससे पत्थर देगा? यदि तुम मछली मांगे तो उससे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चे को सहज अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हमें मांगना है, हमें ये चीज नहीं मांगना है, हमें वो चीज मांगना है जो ईश्वर को प्रिय है। और ईश्वर निश्चित रूप से देते हैं, वो हमारा प्रभु है, मुझे और आपको अपने प्रतिरूप बनाया है। क्या हुआ, मेरा पापा हमको जो जरूरत है वो नहीं देगा? जरूर देगा। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों, हमें एक बात हमें कहते नहीं बोले, हमें विश्वास के साथ मांगना चाहिए, विश्वास के साथ मांगना चाहिए। और जो विश्वास के साथ मांगता है प्रभु उन्हें देते हैं, क्योंकि वचन में हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 21 वचन संख्या 22 में, जहां प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सुंदर वचन है। विश्वास के साथ हमें प्रार्थना में मांगना चाहिए। कभी कभी हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं रहता है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं प्रभु के पास, प्रार्थना में बैठते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हमारा मन बहुत सारी इधर उधर बातों में भटकता है। हम प्रभु में मन नहीं लगाते, विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु वहां पर उपस्थित है। और प्रभु निश्चित रूप से पवित्र साक्रामेंट, पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमें विश्वास से हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ये हमें कतई नहीं भूलना चाहिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक दूसरे को क्षमा करते हुए प्रार्थना करना चाहिए यदि किसी से गलती होगी, क्योंकि वचन हमें बताता है, हम वचन में पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 वचन संख्या 25 में, जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाते हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। देखिए वचन सुनिएगा, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 में वे कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। यानी कि हम जब प्रार्थना करते तो हमें सबसे पहले हमें क्षमा मांग करके प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करके हमें प्रार्थना करना चाहिए, और तब हम हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु हमें सुनेगा। और मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि मैं अयोग्य हूं, मैं अयोग्य हूं। वचन हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार में अध्याय 18 वचन संख्या 9 और 14 में, दो व्यक्ति जब प्रार्थना करने के लिए गए, कैसे प्रार्थना करने के लिए, किस प्रकार वे प्रार्थना किए, यह वचन बताता है कि फरीसी और नाकेदार था, और उसमें फरीसी था जो उसके अंदर में घमंड था, वो मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता था, हे ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी नहीं हूं, दूसरे लोगों की तरह अन्यायी नहीं हूं, दूसरे लोगों की तरह व्यभिचार नहीं हूं, और न इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10मान चुका देता हूं। नाकेदार भी कुछ दूर खड़े होकर उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पर दया कर, मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारी अयोग्य को हमें स्वीकार करना होगा, हमें स्वीकार करना होगा कि मैं पापी हूं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें अगली कड़ी में हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें यीशु का नाम लेकर के प्रार्थना कीजिए, हमें यीशु का नाम लेकर के प्रार्थना चाहिए, क्योंकि वचन हमें बताता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 13 और 14 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, वे कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। कितनी अच्छी बातें बताते हैं। तो आइए हम प्रार्थना यीशु का नाम लेकर के प्रार्थना करें, यीशु का नाम लेकर के प्रार्थना करें, ताकि इस चालीसा में हम जो पास्का की तैयारी कर रहे हैं,
वह स्वच्छ और शुद्ध रहे। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें कि प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। हमें प्रार्थना करने में हमारा रुचि हो, प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता ईश्वर से मजबूत होता जाए, प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवार के लोगों को आशीष मिले। ये प्यारे प्रभु, प्रार्थना हमारे लिए चाबी है तेरी आशीषों को खोलने के लिए। पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई कर इस 40 काल में। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।